तो जी मैंने बनाए थे नाश्ते में आलू के बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे। मैंने कल बनाए थे आलू अंडे, तो सोचा कि आज जो नाश्ता है वो इनका ही कर लें, इनके पराठे ही बना दिए जाएँ। तो बहुत ही क्रिस्पी थे और अचार के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको खाने का। नीचे से बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनाए थे और ऊपर से बहुत ज़्यादा इनका जो एक क्रंचीनेस थी ना, बहुत ही कमाल थी। आज थी 9 रबीउल अव्वल, तो सोचा कि आपको कस्टर्ड की रेसिपी जो है वो शेयर करूं। मैंने दूध लिया है, जो जितना भी आपके पास दूध अवेलेबल हो आप लें, उसको अच्छी तरह बॉयल करें, उसमें इलायची डालें, उसके बाद आप इसमें चीनी डालें जितनी आपको पसंद है बड़ी। उसके बाद मैंने मतलब जो है मैं अब आपको ये 2 चीज़ें बताऊँ। मैंने जो है क्रीम और जो जेली है, विदाउट जेली और विदाउट क्रीम के मैंने ये कस्टर्ड बनाया था, क्योंकि दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उसका मैंने जुगाड़ ये निकाला कि जो दूध है ना, वो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह बॉयल किया था, बहुत अच्छी तरह, जो बिल्कुल वो ऑफ वाइट कलर में आने लग गया था। मतलब टेस्ट चेंज भी ना हो और अच्छा गाढ़ा दूध बॉयल हो गया था। आपने इस तरह कर लेना है। तो उसके बाद उसको दूध को ठंडा करेंगे तो आप ऊपर से मलाई उतार लेंगे। फिर जैसे दूध में बॉयल आएगा और आपने जो ठंडा दूध होगा ना 2 कप, उसमें आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करके अच्छी तरह उसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो मैंने दूध बॉयल किया है वो इसलिए अच्छी तरह बॉयल किया है कि जो क्रीम है वो नहीं मुझे डालनी पड़ेगी। जो एक ऐसे इसमें लम्स आ जाते हैं ना ठंडा करने के बाद, काफ़ी थिकनेस आ जाती है, वो भी नहीं आएगी। वो सिर्फ़ इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि मैंने जो दूध है ना वो बहुत अच्छी तरह बॉयल किया है। सिर्फ़ आपने ध्यान ये रखना है कि अपना जो दूध है आपने वो बहुत अच्छी तरह बॉयल करना है और उसके बाद आपने हिलाते जाना है। चम्मच आप देख रहे हैं, मैं मुसलसल चम्मच हिला रही थी। चम्मच हिलाने के बाद इसको अच्छी तरह थिक बनाकर जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना डालेंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, मैंने ये जो हैंड बीटर है उससे इसको बीट करना है। मतलब जब आप रूम टेम्परेचर पर इसको रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। ये सुबह नाश्ते का ही टाइम था। एक साइड मैंने पराठे बनाए, दूसरी साइड मेरा दूध जो था ना वो मुसलसल बॉइलिंग पॉइंट पे ही था। जैसे वो बॉयल हुआ है और वो उसके ऊपर मलाई आई हुई थी, तो मैंने वो मलाई हटाई है और फ़ौरन से ही उसको फिर दोबारा तेज़ आंच करके तो वो मैंने डाल दिया उसमें कस्टर्ड पाउडर वो वाला करके ना, लिक्विड बनाकर दूध में मिक्स करके। उसके बाद अब देखें मेरा, मुझे लगा जितना मुझे थिक रखना है। उसके बाद मैंने ये देखें डाल दिए हैं बादाम, जो मैंने रात में भिगो रखे थे, सुबह उनको ही कट किया। अब देखिए जब ठंडा हो जाए फ्रिज में रख देना है आपने। फ्रिज में रखने के बाद आपने हैंड बीटर मतलब उसको चलाना है अच्छी तरह, हाथ से अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी फ्रूट्स ऐड करें, देखिए कितना स्मूथ सा है। मैं आपको इसलिए बार बार स्पून से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल स्मूथनेस है और कोई वो थिकनेस नहीं है और ना ही लम्स हैं, बिल्कुल भी इतना स्मूथ और इतना मज़े का बनेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप इसके ऊपर केक डालें। मेरे पास केक अवेलेबल था, मैंने केक डाला और जैसे सबको देना था उस हिसाब से मैं सबके बाउल बना रही थी और अंदर डाल रही थी उसमें। और देखिए आपको कितना मज़े का और क्रीमी सा आपको लग रहा है। विदाउट क्रीम इतना मज़े का जो है ना कस्टर्ड बन जाता है और बहुत ही मज़े का था। मुंह में पानी आ रहा है अभी भी इसको देखकर। तो ओन अब्बास को भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं ये वाला जो कस्टर्ड है। और ये है कि नेचुरल है, बाहर की डेली क्रीम्स भी जो है ना वो नहीं डालनी चाहिए, अच्छी भी नहीं होती बच्चों के लिए। और उसके अलावा वो जो जेली है वो मैंने शुरू से ही आदत नहीं डाली कि बच्चे को जेली ज़रूरी है कस्टर्ड में देना ना, तो वो वैसे भी नहीं इतना शौक़ से, मतलब दे दो तो बहुत अच्छी बात है, ना दो तो कोई मसला भी नहीं होता उसको। तो यहाँ मैं केक गार्निश कर रही थी ऊपर से सारा, और ये अब रेडी है। उसके अलावा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, आपके बच्चों को कैसा लगा। और साथ साथ मेरे जो चावल थे वो दम पर थे। मुंह में इतना पानी आ गया कि बात नहीं हो पा रही। अब ये देखे ये थे दम पर, दम मैंने खोल चुकी थी और ये यहाँ पे मैं अच्छी तरह इसको परत लगा रही थी, इधर उधर उलट पुलट रही थी ताकि जो एक जैसे हो जाए ना राइस जो है।
और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। लेकिन बहुत ही मज़े के चावल भी बहुत मज़े के बने थे, कस्टर्ड भी बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल वाइट पुलाव जो है ना वो चटनी के साथ खाएँ तो वाह! मज़ा ही आ जाए। और बाकी अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं अपनी नानों के घर जा रहा था, कपड़े चेंज किए हुए हैं। पहले मैंने कौन से पहने हुए थे बताएं? कौन से पहने हुए थे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ जी, मेरी मम्मा ने। चलो खड़े होकर अपना ड्रेस दिखाओ कैसे लग रहे हैं। इधर देखो। और मम्मा भी सेम है मेरे जैसी। मम्मा के भी सेम है। मम्मा ने भी अपने दिखाए थे पिंक ड्रेस। मम्मा का भी ये पिंक ड्रेस है और अनबास का भी पिंक ड्रेस है और भी। हमारी बेडशीट भी पिंक है और वो भी थोड़ा थोड़ा पिंक है। और इधर देखो। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? और हम नानों के घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और यहाँ पर हम खाना वगैरह खा चुके थे। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने ओनबास को दिखाने थे कुछ गिफ्ट्स मैं लेकर आई थी, क्योंकि इतने सालों से ओनबास की जो बर्थडे है वो हम मना नहीं पा रहे। जो ओनबास की बर्थडे की डेट है वो आ जाती है खैर से मुहर्रम सफ़र के महीनों में, तो हम बिल्कुल वो नहीं मनाते, जिस वजह से मैंने थोड़े से गिफ्ट ले लिए कि जो घर में भी यूज़ हो जाएंगे और ओनबास भी खुश हो जाएंगे। इस तरह ये होता है कि बच्चा भी खुश हो जाता है और घर की ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो भी पूरी हो जाती है। यहाँ पे मैंने ओनबास के नूडल का एक पैकेट ले लिया था, हेयर ब्रश ले लिया था, टीथ ब्रश ले लिया था और ये नूडल को देख के तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। बहुत ही एक्साइटेड था ये। और यहाँ पे ये मैं टीथ ब्रश दिखा रही हूँ, साथ में थोड़े से कपड़े ले लिए थे, लिप बाम ले ली थी, मिरर ले लिया था। जल्दी 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 पर पीछे खत्म होने वाला टाइम। खत्म, लास्ट टाइम मेरा जल्दी। ओह क्यूट। देखो हाथ देखो। This shirt and this pant। नहीं, मैं तो ये खाने का भी रोजी ओनबास को अब बना के दूंगी नूडल्स। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।